फिर सुर्खियों में यूपी चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य। उनके मुताबिक मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के त्रिवेणी है मोदी। केशव मौर्य बोले, बीजेपी के लिए चेहरा नहीं विकास मुद्दा है। चेहरा नहीं विकास मुद्दा है तो ये क्या संकेत हैं? यूपी प्लस योगी उपयोगी, ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर आए ना। उत्तर प्रदेश के चुनाव की जब टोन सेट हो रही थी तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कह दी। ये अगर मैं ठीक हूं तो नवंबर दिसंबर महीने में यह बात कही गई थी, यूपी प्लस योगी उपयोगी। अब अगर यहां यह बात कही जा रही है कि मोदी ही वो त्रिवेणी है जिसमें सभी जातियों के कंसर्न आकर जो है एक साथ मिलकर उनका समाधान होता है, यहां चेहरा मुद्दा नहीं है, तो ये क्या संकेत है? क्या मोदी भरोसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ा चेहरा? आइए जरा देखिए, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ही, केंद्र में क्या? एक बार फिर, क्योंकि जून में आप याद रखिएगा इसी साल पिछले साल जून में यह इशारा मिला था कि संघ ये सोच रहा है कि जहां पर भी प्रादेशिक चुनाव होंगे वहां नरेंद्र मोदी को सीधे आगे नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके अपने जोखिम भी हैं। बंगाल चुनाव में यह बात देखी गई थी, क्योंकि उसके बाद सीधे सीधे ममता बनर्जी को केंद्र पर और मोदी पर हमला करने का मौका मिल गया था। लिहाजा स्ट्रैटेजी रिवाइज करने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन क्या प्लान ए नहीं चल रहा है, इसलिए प्लान बी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह एक इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हीं के पास आकर बात टिकी है क्या? जरा देखिए, देश भर में सबसे बड़ा चेहरा, काशी मॉडल से असर, बड़े फैसलों के लिए भरोसेमंद, देश की तरक्की की उम्मीद, आखिरकार नरेंद्र मोदी। और ये तमाम सर्वेस कई बार बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी पर अकीदा है देश का, न सिर्फ देश का बल्कि विदेशों में भी जब रेटिंग होती है राष्ट्राध्यक्षों की, नरेंद्र मोदी टॉप करते हैं। वो फैसले जो नजीर बने, आर्टिकल 370, CAA, NRC, अयोध्या विवाद का अंत, वहां मंदिर बन रहा है, 3 तलाक खत्म, इससे कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज में घर तक पहुंच बनी भारतीय जनता पार्टी की। आर्टिकल 370 अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला, मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक है वो, और बड़े फैसलों को लेकर मोदी पर देश का भरोसा जगा, और देश से अलग ये सबसे बड़ा सूबा नहीं है। अब इसी में CAA, NRC भी है। पारंपरिक अधिकारियों की संभावना तेज हुई, घुसपैठियों को भगाने की आस जगी, इतिहास वापस पाने की और ऐतिहासिक गरिमा बरकरार रखने की ये लालसा और सुदृढ़ हुई। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या था? अयोध्या विवाद का अंत करना। भारतीय जनता पार्टी का यह मुख्य एजेंडा पूरा हुआ, लोग धर्म की जीत मानने लगे और धर्म को बचाने वाला भी नरेंद्र मोदी को समझा गया। विवादित प्रथा से जो 3 तलाक थी उससे आजादी दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार ने। मुस्लिम महिलाओं को ताकत मिली और महिलाओं के लिए उनको हितैषी समझा जाने लगा, और इसीलिए यह देखा गया कि उसके बाद से क्रमशः महिलाओं का चुनावों में पार्टिसिपेशन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा। सवाल यह भी कि यहां गरीब सवर्णों को आरक्षण के मामले में भी सवर्णों से भेदभाव पर विराम लगा। 10% आरक्षण से सवर्णों को कई फायदे, और सवर्णों का भी ध्यान रखने वाली है सरकार। ऐसी इमेज बनी कि सिर्फ पिछड़ों की बात नहीं, अगड़े भी अगर कहीं डिप्राइव्ड हैं तो उनको उनका सहारा बनकर सरकार सामने आएगी। वो फैसले जो मूड बदल सकते हैं, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और प्रधानमंत्री आपको याद होगा जब महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे थे, अभी हाल ही की बात है उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि आपको मकान मिल गया, पक्का मकान मिल गया, कहीं जाति वर्ग के आधार पर कोई आपसे एक्सप्लॉइटेशन, कोई रिश्वत की मांग तो नहीं की गई। उन महिलाओं ने कहा नहीं, हमें घर मिला और कोई जाति वर्ग के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को बहुत राहत मिली, गरीब परिवारों को मदद मिली, चूल्हा फूंकते हुए जिनकी आंखें परेशान थीं उनको उन्होंने बहुत दुआएं दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मोदी सरकार का गेम चेंजर, केंद्र की सब्सिडी की डायरेक्ट पहुंच। हालांकि इनकी आलोचनाएं भी हुई, मसलन उज्ज्वला योजना के बारे में कहा गया कि पहले सिलेंडर के बाद आगे का क्या, और इसमें जो ले रहे हैं बीच वाले उनका क्या। इसमें देख लीजिए, आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को इलाज में मदद, गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क, लेकिन हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी तरह के लूप होल्स की गुंजाइश रहती है। जब बड़े पैमाने पर आप योजनाओं को लागू करते हैं, वहां आप लूप होल्स को ध्यान में रखेंगे या बड़े तादाद पर जो लाभार्थी हैं उनको ध्यान में रखेंगे? गरीबों को पक्का मकान, बेघरों के घर का सपना पूरा। प्रधानमंत्री इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी बड़ा मैस्कट हैं, और इसीलिए अब उनके चेहरे, और आपको याद होगा जब तारीखों का ऐलान हुआ और पोस्टर रिलीज हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो मोदी सामने थे, योगी पीछे, और यह दिखा रहा था कि कौन सा चेहरा आगे रखकर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, और अभी ये पिछले 2-3 महीने में तो इसमें धूम मच गई। एक के बाद एक, कहीं अगर विकास का कोई पर्दा खिंचा या कहीं पर कोई विकास का रिमोट दबा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वो हुआ। गोरखपुर एम्स, फर्टिलाइजर, मेरठ यूनिवर्सिटी, कानपुर मेट्रो, काशी कॉरिडोर। लेकिन सवाल यह है कि जब विकास के इतने सारे काम हैं तो फिर आखिरकार पाकिस्तान की तरफ क्यों जाना पड़ता है? और क्या आखिरकार ये तमाम मुद्दे जो जाति की तरफ खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं, क्या उन सब की काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है? एकलम
क्या केवल एक एकल मोदी का ही नाम है क्या? सर आपसे, मनीष शुक्ला जी, मोदी जी का सहारा? तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं, हमारे ही नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है। लेकिन इसमें भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी लीडरशिप में 5 साल में प्रदेश में विकास के काम किए हैं और उसके आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। तो मोदी जी और योगी जी, इनकी लीडरशिप, और हमको लगता है कि जो केशव जी ने कहा सही कहा है, अगड़ी पिछड़ी अनुसूचित जात की त्रिवेणी है मोदी जी के मार्गदर्शन से। नहीं, लेकिन ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है मनीष जी। और आपसे ऐसा बात मैं और कहना चाहता हूँ दिनेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। चर्चा के पिछले दौर में भारती जी ने जिस बात का जवाब दिया, यद्यप वो आदरणीय राहुल देव जी ने कहा था, फिर भी जो उनकी लैंग्वेज थी मानसिक दिवालियापन की, मेरा एक बात कहना है कि जब आदमी दूसरे की मानसिक अवस्था को नापने लगे तो जरूर उसके अंदर कोई न कोई गड़बड़ी होती है उसकी मानसिक अवस्था में। सर मुझे जरूर कहना चाहता हूँ, मुझे आपत्ति इस बात की और आपको भी आपत्ति नहीं। एक सेकंड मनीष जी एक सेकंड, हम फिर विषयांतर करेंगे और हमारा मुख्य मुद्दा कहीं पीछे छूट जाएगा। प्लीज देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की सदाशयता कहा था और उन्होंने कहा था डिपार्टमेंट इस बारे में क्या सोच रहा था, क्या उसके पास कोई स्ट्रैटेजी थी? सर डिपार्टमेंट की बात कही थी उन्होंने, आप फिर से याद कीजिए। लेकिन मैं इसको अभी भटकने नहीं दूंगा सर, प्लीज। चुनाव अभी इसको सुनिए। आप आलोचना कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनीष शुक्ला जी, शब्द ठीक होने चाहिए। मनीष शुक्ला जी एक सेकंड, अभी जिस मुद्दे पर हैं उस पर आते हैं वापस। एक महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि हमारे वो सबसे बड़े नेता हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।